स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, आधार दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, और मेरे को बल दे, आधार दे आपकी प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग सुन के आगे दूसरों को भेजता है, वीडियो वायरल करता है, उनकी सब कामा करके दे, उनकी सब बीमारियां ठीक कर, और उनको कोविड पीड़े से बच कर रखा। आमीन। आज तारीख है 31 जनवरी की, वर्ष है 2021 में। परमेश्वर की तरह सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने ये पढ़ाई, बाइबल की पढ़ाई सुन लिया, वो यीशु मसीह के जैसा पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। माती 4:21, और वहाँ से आगे बढ़कर यीशु मसीह ने और दो भाइयों, आड़ता जबाड़े के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जबदी के साथ नाव पार अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। तो अभी और दो जानों को, वो भी मछली वाले थे, मछली पकड़ने वाले थे, मच्छी वाले थे, तो उनको भी दोनों को बुलाया। 22, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे ले हो ले। तो ये दोनों पिता को और जाल को अपने नाव को छोड़ के आ गए। तो इनका क्या धंधा था? इनका रोजी रोटी तो ये धंधे से ही चलती थी, और इसका अभी पिता है, वो भी बुढ़ा शायद हो गया, तो उसको, बुढ़े को, पिता को अकेले को छोड़ के ये धंधा अभी वो कैसा संभालेगा, ये कुछ नहीं उसने सोच लिया। तो ये सब वहीं के वहीं छोड़ के तुरंत उसी समय कुछ भी सोचे बिना ये दोनों भाई यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। वो लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था ये नया करार के बारे में, और तुरंत ये यीशु मसीह के पीछे आए। वैसा यीशु मसीह ने बोला, वही टाइम ये लोगों ने मान लिया। और अभी हम इतना कठोर आदमी बन गए, इंसान बन गए। अभी हम लोग कैथलिक, हमारा बचपन से हमारे साथ, हमारे पास ये नया करार हमारे घर में है, हाथ में है, अभी तो मोबाइल में है ऐप। तो इतना होकर भी हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। हम कोई गांव में कोई ब्रदर है, सिस्टर है, प्रीचर है, और ऐसा कोई लोग है, और काउंसिलर करके है, बुद्धि देते हैं दूसरों को, तुम बीमार कैसा पड़ गया, बीमारी कैसी आई, ऐसा बुद्धि देने वाले हैं, कैथलिक लोग हैं। इनके पीछे हम लोग भागते हैं। वो क्रूस के पीछे भागते हैं। कोई बोलता है क्रूस पवित्र है, ये मिट्टी का, ये पत्थर का, ये कंक्रीट का क्रूस कैसा पवित्र बन गया है, मेरे समझ में नहीं आता। यीशु मसीह बोला, मेरे पीछे चल, मेरे साथ आ, मेरा हाथ पकड़। तो हम कैथलिक लोग क्या करते? यीशु मसीह को छोड़ के हम मरियम के पीछे भागते। मरियम तो मेरे को ये दे वो दे। बहुत लोग मद्रास से भागते हैं उधर, वेलांकनी करके उधर। और थोड़े लोग सांतों के भक्त हो गए, सांतों से प्रार्थना करते। कोई लोग अभी मोबाइल पे बहुत प्रार्थना आती है,
बहुत नवीना करके आती है, बहुत कचरा अभी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम करके एक अभी ऐप आया उसके ऊपर, और इंस्टाग्राम में उधर तो पूरा चालू ही है पूरा दिन। वो फेसबुक में ये पिक्चर वो पिक्चर, ये प्रचार वो प्रचार, सब शैतान का प्रचार उधर चल रहा है। ये मंत्री ने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, ये प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला था, ये सब लोगों का बातें अभी लोग, हम कैथोलिक लोग एक एक दूसरे को भेजने लगे, और यीशु मसीह को छोड़ के हम लोग पूरे के पूरे शैतान बन गए कैथोलिक लोग। कोई भी कैथोलिक कुछ फायदे का नहीं एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे को नरक में और बीमारी में और मुश्किल में फंसाने के लिए सब आगे निकले हैं। सब किसी का कुछ भी कचरा पकड़ के बेचते हैं, गुड मॉर्निंग बेचते हैं, नवीना बेचते हैं, सब ये प्रार्थना सब कचरा है। एक एक कैथोलिक का देखो कितना दोस्त लोग है, कितना इनका सब्सक्राइबर है, क्या क्या लोगों का कितना फ्रेंड्स है देखो। ये सब उनके ये मोबाइल पे जो जो ऐपा है उनके ऊपर देख ले, आपके बच्चों का और तेरा खुद का कितना दोस्त लोग है, हजारों दोस्त लोग है, और ये हजार भर कचरा तुमको दिन रात भर आता है, और ये कचरे से जिंदगी पूरी कुछ भी काम का नहीं रह गई अभी कैथोलिक लोगों की। मैं दूसरों का बारे में कभी नहीं बोलेगा, सिर्फ कैथोलिक के बारे में मेरा ये जो चैनल है वो सिर्फ कैथोलिक लोगों के बारे में है। कुछ भी बात में बोलता है मैं कैथोलिक लोग को बोलता है, क्योंकि सिर्फ कैथोलिक को एक उपाय है पवित्र होने का, और किसी के पास ये उपाय नहीं है। सिर्फ कैथोलिक लोगों को ये दान वरदान मिला हुआ है पवित्र बनने का। पवित्र बनने के लिए पहला कैथोलिक होना पड़ेगा, तभी सबका गंदाई बुराई छोड़ के माफ करके आप लोग कैथोलिक लोग पवित्र बनेंगे, तभी सब अच्छाइयाँ आपके ज़िंदगी में आएगी और मेरे जैसा आप लोग काम करना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा आपको बल देगा, खुद का बल पे ये नहीं चलता। आप जब भी पवित्र होएगा तो मेरे जैसा आप लाजिम होएगा, इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है, ये तो होना ही मांगता। तो इधर क्या हुआ, ये दोनों भाई तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे ले चले, चल पड़े, निकल गए। तो हमारा कैथोलिक धर्म ऐसा होता, हम खुद का नहीं सोचना मांगता। हम सिर्फ अभी तो कैथोलिक जो अभी जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ खुद का सोचते हैं, खुद की बीमारी किसके पास भागने का, टिक करने को, काम नौकरी ढूंढने को, किसकी नोविना करने का, किसका प्रार्थना करने का, सबसे पूछते हैं क्या करने का, मेरे को प्रार्थना में रख। सबको हम लोग आगे पीछे अभी हमारी दौड़ चालू है खुद के लिए, करने के लिए, खुद का जिंदगी अच्छी करने के लिए हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। फिर कभी भी अच्छा नहीं होता है, सब कैथोलिक लोग मर के चले गए नरक में, अच्छाई आई नहीं है वो लोगों के जिंदगी में। पूरी जिंदगी भर भाग दौड़ लगाई थी, परिवार को टिक करने को, बीवी बच्चों को टिक करने को, बीमारियां टिक करने को कभी हुई नहीं। वैसा ही वो लोग मर के चल पड़े, और कितने बच्चों ने, कैथोलिक के बच्चों ने सुइसाइड भी कर ली। अपने माँ बाप का पवित्र ना होने के वजह से ये बच्चों की जान चली गई, बीक पी के, पॉइजन खा के वो बच्चों की जिंदगी निकल गई। ये अगर जिंदा होते तो मेरे जैसे बन जाते, यीशु मसीह का काम कर लेते, तो इनको आगे बढ़ने का मौका माता पिता ने नहीं दिया, इनको पवित्र नहीं बनाया जन्म से। इसीलिए लोग शराब पी के, बीक पी के, पॉइजन खा के, फांसी में चढ़ के, सुइसाइड करके मर गए कैथोलिक बच्चे।
हर इंसान के अंदर यीशु मसीह का जैसा बनने का हमारे अंदर पिता परमेश्वर ने ये चीज़ डाली हुई है। जैसा मोबाइल में हम लोग सिम कार्ड लगाते हैं, तभी मोबाइल वो काम का आता है और होता है, काम का होता है, नहीं तो वो एक कचरा है। बिना सिम कार्ड आप कुछ कॉल नहीं कर सकते, वो कुछ एक पैसे का भी काम का नहीं है। तो जब तक हम पवित्र ना होते, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आते, कोई भी कैथोलिक कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ कचरा है। तो हर कैथोलिक को कुछ भी बनने का है, तो ये मेरा प्रचार की बात अच्छी तरह से मान ले, समझ ले, सुन ले, पूरी दिन घर में बजा कर रख, जोर से बजाओ घर में, सबके कानों में बजना मांगता है बात। ये सच हर घर का इंसान को मालूम पड़ना मांगता है, तभी तो आपके घर में रोशनी जलेगी। नहीं तो सब दुख, बीमारी और लाचारी और कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। मैं साफ साफ आप लोगों को बोल देता, सब कैथलिक को। मेरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाओ। 1 महीने का कोर्स मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये करने से पहले आज का आज पवित्र हो जाओ। 1 महीना तक नहीं रुको, शायद शैतान आपको जिंदा मार डालेगा, तेरी मौत होएगी। आज का आज बिना उठ के इधर सीट से, जब भी आप लोग सुन रहे हैं, अभी का अभी पवित्र हो जाओ, सबको बख्श ले और सबसे प्यार से चलेगा करके पवित्र आत्मा को बोल, यीशु मसीह को बोल और पिता परमेश्वर को बोल, मैं अभी से कभी गंदी चीज़, बुरी चीज़ नहीं करेगा, सबको बख्श लिया मैंने। और हमेशा मैं आप सबसे परमेश्वर के आपके जैसों के जैसा प्यार से चलेगा। बस हो गया पवित्र। बाद में आज से मेरे जैसा प्रचार, यही प्रचार लेके तुम भी कहकर रिकॉर्डिंग कर कर डाल दे यूट्यूब पे। सब हिंदी भाइयों बहनों को, कैथलिक को, सबको काम आएगा। सिर्फ एक मच्छर का और मुर्गी का जैसा मत जियो, और मेंढक का जैसा, यीशु मसीह का जैसा जियो, मेरे जैसा भी बन जाओ। तेवीस, और यीशु सारे गलीली में फिरता हुआ उनके सभाओं में उपदेश कराता, और उनके सभाओं में उपदेश कराता, और राज का सुसमाचार प्रचार कराता, और लोगों के हर प्रकार के बीमारी और दुर्बलता को दूर कराता रहा। 23, और यीशु मसीह गलीली के में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता। तो अभी परमेश्वर समाचार में उपदेश, सभाओं में उपदेश करता। तो ये उपदेश जो नया करार बोलते हैं, ये लेके हम लोग को सच इसका अर्थ समझाने का है, जैसा मैं अभी समझाता वैसा समझाने का है। हमको हमारी बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है। इधर बाइबल में लिखा है कि हमको ये पवित्र आत्मा बल देगा, हमारा मन को पवित्र आत्मा हाथ लगाकर बोलेगा क्या हमको बात बोलनी है, किससे, कैसी तरह से इनकी बीमारी ठीक करने का है। जब भी आपका दिल में ये नया करार का ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दिल में है, हमारे हर कैथलिक के अंदर, तो पवित्र आत्मा हमको वो बाहर लाके हमारे मन से वो दूसरों का मदद करने को
हमारे अंदर है, जब भी पवित्र होएगा तभी। तो यीशु मसीह जब लोग सब आते हैं सभा में, तो हज़ारों लोग आते हैं। कम से कम 30,000 ऐसा लोग आते थे सभा में यीशु मसीह का। और राज्य का सुसमाचार प्रचार कराता। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अभी जो लोग यीशु मसीह ने बोलते हुए सुना, वो लोगों ने क्या किया? इधर अच्छी तरह से हमको लिखा है हर कैथलिक को कि हम कैथलिक लोग क्या करना मांगता। और जो नए कैथलिक बनने को सोच रहे हैं, ये माती का 4:23 ये लोगों को दे दे। ऐसा हमको, जो नया भी कैथलिक बनने को सोच रहे हैं, और जो हम लोग कैथलिक बचपन से है, पैदाइश से कैथलिक है हम लोग, वो भी ऐसा ही करना मांगता। हमको सब इंसान को यही करना मांगता। यीशु सारे गलीली में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज का सुसमाचार प्रचार करता। तो ये यीशु मसीह ने पढ़ाया। राज का बोले तो स्वर्ग का खबर सुनाया। और जब भी ये लोगों ने मान लिया जो यीशु मसीह समझा रहा था, पूरे दिन भर, कभी के बार 3 दिन तक लोग उधर बैठे थे समाचार सुनने को। सुसमाचार, ये बातें, स्वर्ग की बातें और सच बातें जब भी सुनते हैं, ये लोग मान लेते हैं। मानना बहुत जरूरी है दिल से। अभी हम कानों से सुन के आए हैं बचपन से, और सब हमारा दिल में भी है। इसलिए हम लोग कभी भी चर्च में जाते, हमको याद आता कि ये मैंने कभी भी ये सुना था, ये बात मैंने पहले भी सुनी थी। तो ऐसा करके ये ज़्यादा से ज़्यादा नया करार हमारा दिल के अंदर है कैथलिकों का, जो बचपन से कैथलिक है और जन्म से कैथलिक है वो लोग। तो हमको वो जब भी हम लोग दूसरों को बख्शते हैं, तभी पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे अंदर ये बात हमारे मन में लाता है, जो हमारे दिल में है। पवित्र आत्मा वो मन में लाके पवित्र आत्मा खुद हमको मदद करता है यीशु मसीह का काम आगे बढ़ाने को। और जब भी तुम लोग ये मानते हैं, तुम लोग ये लोगों का जैसा बन जाते हैं, जो हम अभी लोग पढ़ रहे हैं, जो इसका सभा में जो आए थे, वो लोगों का हम लोग अभी बन जाते हैं। जब भी हम लोग पवित्र हो जाते, तभी हमारे जिंदगी का हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर हो जाती है। तभी, इससे पहला कुछ भी होने वाला तुम लोगों का नहीं है। तुम तुम्हारा सिर मारो, सिर फोड़ो, और पेट पे चलो, कुछ भी करो, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होएगा। तुम सांतों से प्रार्थना करो, मरियम से प्रार्थना करो, क्रूस से प्रार्थना करो, किसी भी
इंसान के पास जाओ, कोई भी वो हो जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं होएगा। ये सच है। सच ये है कि जब तक तुम पवित्र ना हो जाते, तेरे को और तुम लोगों को कुछ भी स्वर्ग का बाग नहीं मिलेगा, अच्छाई नहीं मिलेगी। क्योंकि यही मसला है, कुछ अच्छा पाने के लिए हमको पवित्र बनकर ही रहना पड़ेगा। पवित्र होने के बाद ही हम जब भी यीशु मसीह की बात मानते हैं, तभी हमको ये हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार, तुम बोले अभी तुमको ये हो गया, कोविड हो गया, कोई भी बीमारी हो जाए, कैंसर आखिरी स्टेज पकड़ ले, और कोई बीमारी है, एड्स है, कोई भी बीमारी है, तो यीशु मसीह ने बोला डरो मत। पवित्र बन जाओ। तुम डर के ये चिकन मुर्गी का जैसा डर के बैठे तो वो जिंदगी, वो बीमारी तेरा जान ले लेगी और तेरे को सीधा नरक में लेके जाएगी। ये हिसाब है, जिंदगी का यही हिसाब है। हमको जिंदगी में सबसे प्यार से यीशु मसीह का काम करके निकलना है। अगर खुद का जिंदगी बसाने को गया, तुम फंस गए। सीधा सीधा नर्क तुमको इधर ही भोगना पड़ेगा जिंदगी में, और तेरा पूरा परिवार को, बुढ़े लोगों को भी और बच्चों को भी और आने वाले पीढ़ी को भी। जब भी हम लोग ये प्रचार करते हैं, ये सुसमाचार, ये प्रचार के बातें हम लोग को दूसरों को बोलते हैं मेरे जैसा बनने के बाद, तभी तुम्हारी सारी सारी मुसीबतें, बीमारियां, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाएगी। परमेश्वर खुद दूर करेगा तेरा सब मुश्किलें। नहीं तो कुछ भी होने का, कुछ भी तुम नहीं सोचो। मैं सीधा साधा ये आपको वचन बोलता हूं कि आप भी का आप भी पवित्र हो जाओ, तुमको जिंदगी में कुछ अच्छा पाने का है तो। कोई लॉटरी को और कोई गैमलिंग को मत रुको। कभी मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मेरा जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। ये सब शैतान की बात है, तेरा जिंदगी खराब करने का और जल्द से जल्द तेरे को जिंदा मारने का। 24 और सारे सौरिये में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्मा, तीन और मिर्गावलों और जोले के मारे हुए को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तो अभी लोगों को यीशु की बात मानकर ये लोगों ने ठान लिया कि ये यीशु मसीह है, ये ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। लोगों ने मान लिया और ठान लिया, तभी ये लोग, ये उसका सोच समाचार, सुसमाचार और बातें सब गांव में फैल गई, और सब बीमारी लोगों को उनके पास, जो जिसके ऊपर शैतान था, भूत था,
वो लोगों को भी लेके आ गए और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। किसको? जितने भी लोगों को लेके आए थे, सबको चंगा किया। और लोग सब बीमारों को, सब बीमारों को, जो लोग बीमार थे, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे। अभी हम कैथोलिक भी इसमें ही है। ये हमारे कैथोलिक का बात चल रही है इधर। ये जो हम अभी कैथोलिक जो जीते हैं, वो इनके हम कैथोलिक की बात है। नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में दुख। कोई भी कैथोलिक का घर देखो, अगर कुछ भी उनके घर में सुख है तो देखो सब दुख है। किसी का भी घर घर में देखो कैथोलिक का दुख ही दुख है। खुद का घर में देखो, पड़ोसियों के घर में देखो, रिश्तेदारों के घर में देखो, बगल आजू बाजू आपके पूरे गांव में देखो, किसका जिंदगी में सुख है देखो, सब दुख ही दुख है। ये हमारा कैथोलिक की जिंदगी ये है। इधर लिखा हुआ है 24 में। क्यों है? ये लोग तभी इनको मालूम नहीं था नया करार क्या है। जब इनको मालूम पड़ा, ये लोग रुके नहीं। एक झटके में लोगों ने मान लिया। और बीच यही यही समय आप भी मान लो, ठान कर ले कि मैं अभी का अभी सब को बख्श के, सब छोड़ के, गंदी बुरी आदतें छोड़ के मैं पवित्र हो रहा हूं। अभी का अभी मान ले, ये लोगों का जैसा। और सबको चंगा किया। और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। तेरे को चंगाई चाहिए जिंदगी में, अच्छाई चाहिए, अच्छे दिन चाहिए, तो किसी के ऊपर भरोसा मत रख। अभी का अभी पवित्र बन जाए, सब छोड़ दे और परमेश्वर को बोल, मैं और पाप नहीं करेगा। मेरे को पाप का बीट आ गया, मैं आज से सीधा चलेगा, अच्छाई करके चलेगा यीशु मसीह का जैसा। और मेरा वीडियो से इतना, मेरा हिंदी वीडियो ये एक एक वीडियो से तुम रिकॉर्डिंग मेरा सुन के तुम भी वही वही मेरा वही प्रचार तुम वापस तुम्हारे मुंह से बोल के तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे। मेरे को कुछ मुश्किल नहीं है। कितना भी लोग करो, आपके घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, आजू बाजू वालों को, सबको भेज दे। तुम बोल के तुम्हारे मुंह से ये मेरी बात। दूसरा मसाला मत मारो, किसी का भी मसाला इसके अंदर नहीं लगा लो, तुम लोग फंस जाएंगे और दूसरों को भी तुम बुरी तरह से फंसा देंगे। एक कम से कम 1 साल तक मेरा मेरा ही प्रचार तुम सुन के तुम तुम्हारे यूट्यूब पे खुद रिकॉर्डिंग करके डालो। मेरे को कुछ मुश्किल नहीं है। दूसरा बात, किसी का भी मत मानो। वो प्रीचर है, वो प्रीचर है, उसका भी थोड़ा लेगा, उसका भी थोड़ा लेगा और बड़ा बनाएगा, लोग मेरे को मान लेंगे। नहीं, सब प्रीचर लोग गलत बोल रहे हैं। इतना हिंदी प्रचार मिलेगा तेरे को, सब गलत है। तो ऐसा फंसने का नहीं। तुमको शैतान बोलेगा, अरे तुम सिर्फ त्यागो का क्यों ये कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, उनका सब सुन के दूसरों का भी कुछ मसाला मार दे अंदर, कुछ अच्छा बन जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ा भी बन जाएगा। और कुछ आज दूसरा चीज़ें मिलेगी आपको।
ऐसा करके सही शैतान आपको फंसा देगा और आपको ये पवित्र रास्ते से हटा देगा वापस से, क्योंकि शैतान को कोई भी इंसान पवित्र होने का नहीं है। उनको सबको इंसान को नरक में लेके जाने का है। इधर ही बंद करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। ये जो लोग प्रचार सुन रहे हैं यूट्यूब पे लाइव जो है, वो उनका परिवार और सब लोग जो आगे आगे सुनेंगे, इनको सबको तुम चंगा करो। इनका बीमारियां सबकी ठीक करो। घर में कुछ लफड़े चल रहे तो सब घर वालों को तुम प्यार से भरो और मुश्किलें से सब घर वालों को मुश्किल से निकालो और वो सब घर वालों के कामा उनका पगार बढ़ाओ और उनका पोस्ट बढ़ाओ नौकरी पे। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और बेकार है, इनको वापस से अच्छा काम दिलवाओ बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी का। और सबको संभाल के रखो। स्वर्गदूत भेज के एक्सीडेंट से मरने से बचाओ और सबको चंगाई करो और पवित्र बनने को आपका प्यार सबके ऊपर रखो। कृपया आपकी सबके ऊपर रखो और सबको पवित्र होने को मदद करो। और यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का जैसा ये लोग बनकर आगे बढ़ाने को सबको मदद करो, आमीन।